जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर वही सत्संग सुनाए जाएंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, जो सिर्फ लिखकर सत्संग को शेयर करती है संगत जी, उन्हीं के सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। संगत जी, बहुत सारी संगत कहती है कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, मैं आपको लिखकर शेयर कर सकती हूँ, तो आप अपनी ही वॉइस में उसे शेयर कर दें। तो संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ रेखा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, अगर हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हमें अपनी ईगो, अपना अहंकार बाहर ही छोड़कर जाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि जो अपनी ईगो में मेरे पास आता है, जो अहंकार में मेरे पास आता है, उसका आने का कोई भी मतलब नहीं रहता। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ जरूर बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रेखा आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2015 में स्टार्ट हुई थी। संगत जी, रेखा आंटी जी का जो काम था वो डेकोरेशन का काम था, कि वो किसी के यहाँ पर एक बार गुरु जी का सत्संग था तो उन्होंने डेकोरेशन का काम आंटी जी को दिया था। तो संगत जी, आंटी जी और 2-3 लोग जो उनके कारीगर थे, जो भी मतलब उनका डेकोरेशन का काम संभालते थे, जो उनकी हेल्प करते थे, वो वहां पे डेकोरेशन करने के लिए जाते हैं। संगत जी, जब वो वहां पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां का माहौल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, कहते हैं ना कि जहाँ गुरु जी होते हैं वहां अपने आप ही माहौल बन जाता है। तो संगत जी, यही हुआ। आंटी जी जब वहां गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, वो फैमिली गुरु जी से 10-15 साल से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने गुरु जी के बारे में रेखा आंटी जी को बताया और साथ में ये भी कहा कि आज की जो डेकोरेशन की सेवा है वो गुरुजी ने आपको दी है। गुरुजी देखना अब आपके काम में बहुत बरकत करेंगे। संगत जी, रेखा आंटी जी और डेकोरेशन करके घर आ गई। उसके बाद संगत जी, आंटी जी मन ही मन में सोचने लगे कि गुरुजी के साथ मुझे भी जुड़ना चाहिए। तो संगत जी, आंटी जी इंटरनेट पे और जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पर गुरुजी को सर्च करने लगे। तो वहां पे उन्होंने गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश की कि गुरुजी है कौन, कि उन्होंने मतलब इस तरह से डेकोरेशन करवाई, इतनी महंगी डेकोरेशन करवाई, ऐसे कौन से गुरु हैं। क्योंकि संगत जी, आंटी जी को उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। उन्होंने जैसे गुरुजी की गद्दी लगाई, उसके आसपास डेकोरेशन की, तो आंटी जी को लगा कि उनके गुरुजी आएंगे, वहां पे बैठेंगे। तो लेकिन संगत जी, आंटी जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जहां वो डेकोरेशन करने गए थे, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी बहुत मिरेकल करते हैं, उनका जो मंदिर है वो छतरपुर में है, दिल्ली में। तो इस तरह से संगत जी, उन्होंने ये सब बातें सुनी। उन संगत आंटी ने भी ये बात नहीं बोली कि गुरुजी अब चोला छोड़ गए हैं, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और संगत जी, आंटी जी को तो वैसे भी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, आंटी जी घर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर गुरुजी सर्च किया, गुरुजी के स्वरूप आने लगे सामने। उस टाइम भी आंटी जी को इस बारे में नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल अंग संग हैं, हमारे आस पास हैं, हमारे हर एक छोटी बड़ी बात को गुरुजी सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो संगत नई-नई जुड़ती है, तो उन्हें होता है कि हमें सब कुछ पता चले। तो समझिए आंटी जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आंटी जी ने सोशल मीडिया पर जैसे फ़ेसबुक, यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में देखा। समझिए उस टाइम इतना तो नहीं होता था, लेकिन मतलब जितना कुछ भी मतलब जैसे कि आंटी जी 2015 में जुड़े थे, उस टाइम समझिए इस तरह से सत्संग भी ज़्यादा नहीं आते थे। जो पुरानी वाली मतलब संगत थी, जिन्होंने गुरुजी को फिज़िकल फ़ॉर्म में देखा था, तो संगत जी वो भी 1-2 सत्संग ही उस टाइम अपलोड होते थे। ज़्यादा मतलब इतने कोई चैनल भी नहीं थे और आंटी जी को ज़्यादा नहीं पता चला। तो फिर भी संगत जी काफ़ी कुछ आंटी जी को पता चल गया, मतलब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उन्हें जैसे कि वो संगत आंटी जी ने भी बताया था कि उनका जो मंदिर है वो छतरपुर में है। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, उस आंटी जी ने जो कुछ कहा था रेखा आंटी जी को, कि आपका काम भी बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। तो संगत जी इसी तरह से रेखा आंटी जी ने थोड़े-थोड़े टाइम बाद फ़ील किया कि उसके जैसा आंटी जी ने कहा था, उसके बाद उनके काम काफ़ी अच्छा चलने लग गया। उनको रेगुलर कोई ना कोई ऑर्डर आने लग गया। जैसे पहले संगत जी कई बार 1 दिन नहीं आता था तो नेक्स्ट डे आ गया। लेकिन गुरुजी के डेकोरेशन करने के बाद उनका काम रेगुलर चलने लग गया। उन्हें मतलब काफ़ी उनको अपने काम में फ़ील हुआ कि उसके बाद उनका काम में काफ़ी जो ग्रोथ हो रही है। तो समझ जी उसके बाद एक दिन आंटी जी ऐसे ही सोच रहे थे कि सिर्फ़ वहाँ डेकोरेशन करने से मेरा इतना काम चल गया। जब मैं गुरुजी मेरे घर आ जाएँगे, तो पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। तो संगत जी फिर आंटी जी ने पता किया कि गुरुजी को किस तरह से गुरुजी का सत्संग होता है, किस तरह से गुरुजी का स्वरूप आता है। संगत जी जब आंटी जी ने पता किया तो तब आंटी जी को पता चला कि गुरुजी तो फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। मतलब अगर हम सत्संग करवाते हैं, तो जिस तरह से आंटी जी उनके घर पे डेकोरेशन करके आए थे, उस अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने दरबार वहाँ पे सजा हुआ देखा था, तो वैसा ही हम घर पे सत्संग करवा सकते हैं। तो संगत जी फिर आंटी जी को पता चला कि गुरुजी का स्वरूप भी अगर हम घर पे ले आते हैं, तो वो साक्षात गुरुजी ही आ जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी गुरुजी का स्वरूप कैसे ले सकते हैं, इस बारे में आंटी जी ने पता किया। फिर वो आंटी जी आस-पास की जो संगत होती थी, वहाँ पे जाना आंटी जी ने स्टार्ट कर दिया। संगत जी जहाँ पे सत्संग होते थे। संगत जी लगभग 6 महीने निकल गए। लेकिन आंटी जी को ना ही गुरुजी का कोई स्वरूप मिला। संगत जी एक दिन आंटी जी ने सोचा कि मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे किसी संगत से कोई स्वरूप नहीं मिल रहा। संगत जी जैसे अब तो हर एक संगत एक दूसरे को सत्संग के ज़रिए गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप इस तरह से बाँटते हैं। लेकिन संगत जी पहले बहुत लिमिटेड गुरुजी के स्वरूप संगत को मिला करते थे और मतलब उस टाइम ऐसा होता था कि हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर संगत थी जिनको मतलब इस तरह से गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग में तो मिलते थे, जैसे बड़े मंदिर से मिल गए या फिर किसी नोन के यहाँ थ्रू से मिल गए। मतलब ऐसा नहीं था कि अ, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब ऐसे करते थे। जैसे कभी किसी सत्संग में किया तो उन्होंने 8 से 10 स्वरूप रख लिए। अब तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है कि संगत अपने सत्संग में भी मतलब हज़ारों में स्वरूप को ब्लेसिंग के ज़रिए संगत को देती है, संगत को जोड़ रही है। लेकिन संगत जी उस टाइम जब आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी, तो संगत जी उस टाइम आंटी जी को 6 महीने वो लगभग गुरुजी के सत्संग पर गए, लेकिन उन्हें स्वरूप नहीं मिला। तो फिर संगत जी एक दिन आंटी जी ने सोचा कि मैं गुरुजी का प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। संगत जी आंटी जी ने प्रिंट आउट निकलवाया, फ्रेम करवा लिया। फिर संगत जी थोड़े टाइम के बाद उन्होंने जैसे दूसरी संगत के घर देखा था कि लोगों ने गुरुजी का अलग रूम भी तैयार किया हुआ है। वहाँ गुरुजी का सिंहासन लगाया हुआ है। उन्होंने भी ना सेम किया कि गुरुजी का वो भी रूम तैयार उन्होंने करवाया, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगाई। संगत जी कुछ दिन तक तो आंटी जी ने सब कुछ किया। मतलब जब
कहते हैं ना कि जब हम नए-नए गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, तब हमारा ऐसा मन करता है कि हम ये भी गुरुजी के लिए कर लें, वो भी कर लें। लेकिन जैसे थोड़ा-थोड़ा टाइम निकलता है, हमारे काम बनने लग जाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होने लग जाती हैं, तो समझिए उसके बाद हम उन चीज़ों को बहुत लाइट लेने लग जाते हैं। होता है समझिए, बहुत संगत के साथ ऐसा होता है। आंटी जी को हो रहा था कि मेरा काम बहुत अच्छे से चलने लग गया, लेकिन वो उनको ये भी था कि सिर्फ गुरुजी के डेकोरेशन करने से मेरा काम इतना अच्छा चल गया। तो उसके बाद अगर गुरुजी मेरे घर आ जाएँगे तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो संगत जी तब तो आंटी जी ने मतलब कि अपनी अ, इसी सोच के हिसाब से संगत जी आंटी जी ने गुरुजी का रूम भी तैयार करवाया, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगाई। संगत जी कुछ दिन तो आंटी जी ने वैसा ही किया कि गुरुजी को भोग भी लगाना, आरती भी करनी। जैसे-जैसे टाइम निकलने लगा, तो उन्हें ना ये सब चीज़ें ना बहुत संगत जी मुश्किल लगने लग गई थी। संगत जी कई बार हम किसी को देखकर करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन जब तक हमें अंदर से फ़ील नहीं होता ना गुरुजी के लिए, तो संगत जी तब तक हम किसी को दिखाने के लिए कुछ भी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहने को कह दें कि हम तो गुरुजी को बहुत मानते हैं, हमें तो बहुत विश्वास है। संगत जी अगर आज हमारा कोई काम बनता हुआ रुक जाए या फिर ना बने, संगत जी हम ना थोड़े दिन तक तो सोचेंगे कि गुरुजी कर देंगे, गुरुजी की कोई कृपा होगी। संगत जी उसके बाद कुछ टाइम निकलेगा, हमें ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि गुरुजी तो नहीं करते। संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। आंटी जी ने सिर्फ़ दूसरों को देख-देख कर वो चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर से इस चीज़ की फीलिंग्स नहीं थी। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी के लिए ना संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मुझे ना दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी संगत जुड़े वो दिल से होनी चाहिए। तो संगत जी रेखा आंटी जी गुरुजी की ब्लेसिंग की उन्होंने ना वेट भी नहीं की कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी। उन्होंने फटाफट गुरुजी का प्रिंट आउट स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवाया कि बस जल्दी-जल्दी गुरुजी मेरे घर आ जाएँ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने ना सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को कब ब्लेस करना है। संगत जी हर एक चीज़ के लिए संगत जी गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है। लेकिन हमें हर एक चीज़ में जल्दी रहती है। अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, तो हम सोचते हैं कि हम ना कोई उसका अल्टरनेट ढूँढ लें और हम अगर ये नहीं हो सकता तो हम ये कर लें, लेकिन गुरुजी हमारे घर आ जाएँ। लेकिन संगत जी गुरुजी अगर हमें ब्लेसिंग्स अगर गुरुजी के नहीं मिल पा रही, तो अगर हम अंदर से भी गुरुजी को याद करते हैं ना, अपने मन से भी, अपने फ़ोन में भी गुरुजी को देख के गुरुजी से बातें कर लेते हैं ना, समझिए तब भी गुरुजी हमारे पास ही हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते और फटाफट उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स की कोई वेट नहीं की, उन्होंने फटाफट प्रिंट आउट निकलवाया, घर पे एक रूम तैयार करवाया, वहाँ पे गद्दी लगा दी। संगत जी गुरुजी कभी नहीं कहते कि मेरे लिए कोई अलग रूम तैयार करवाओ। गुरुजी तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। वो कहते हैं कि आप ना अपने जहाँ आप जिस रूम में हो वहीं पे भी अगर आप सिर्फ स्वरूप भी लगा देते हो ना तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी विराजमान हैं। गुरुजी नहीं कहते कि मुझे कोई अलग रूम चाहिए। गुरुजी तो संगत जी गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो तो हमारे साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि उनके लिए अलग रूम हो, जैसे कि हम नॉर्मल सी वैसे सोच लें कि अगर हम हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम कह देते हैं वो पेरेंट्स हमारे बोल रहे हैं कि मैं हम आपके पास बैठते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि नहीं अभी मैंने ये काम करना है, आप अपने रूम में चले जाओ। हमने तो वही संगत जी कर रहे हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हमें नहीं करना चाहिए। अ, ज़रूर गुरुजी का एक रूम तैयार करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी को देखकर नहीं करना चाहिए कि उस संगत ने किया है तो मुझे भी करना है। ऐसा संगत जी कभी नहीं करना चाहिए। तो संगत जी उसके बाद अ, गुरुजी की जो गुरुजी जब ब्लेस करते हैं ना तो संगत जी उनके ब्लेसिंग के लिए ना संगत जी हम हमारे लिए हमारे शुक्राने के जो शब्द है ना वो कम रह जाते हैं।
संगत जी जब आंटी जी ने गुरुजी का जो गद्दी थी वो लगाई, रूम तैयार किया और संगत जी उसके पास मतलब उनकी ना जो सास मदर इन लॉ रहते थे, उनका फ़ोन आता है संगत जी कि हमने भी ना आपके यहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए आना है। तो संगत जी उस टाइम आंटी जी की अपनी इन-लॉ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। संगत जी जिसके कारण वो उन्हें आने से आंटी जी ने मना कर देते हैं कि आपने नहीं आना। तो संगत जी गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपनी ईगो में रहता है, जो अपने अहंकार में रहता है। संगत जी वो आंटी जी से बड़े थे, लेकिन आंटी जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, उन्हें साफ मुँह पे मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने आना चाहते थे, लेकिन आंटी जी ने उन्हें मना कर दिया। तो संगत जी गुरुजी को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनसे जुड़ने के बाद कोई भी ईगो में रहे। गुरुजी ने हमेशा हमें झुकना सिखाया है। गुरुजी कहते हैं हमेशा नीवे होके रहो। तो संगत जी रेखा आंटी जी ने अपनी जो मदर इन लॉ थे उन्हें वहां आने से मना कर दिया। तो संगत जी उसके 2 दिन के बाद क्या होता है, उनके पड़ोस में ना किसी के यहाँ पे सत्संग होता है। तो उन संगत के यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, सिंहासन कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी रेखा आंटी जी उन्हें कहते हैं कि आप ना मेरे घर से गुरुजी का स्वरूप और सिंहासन ले लो। तो संगत जी वो ना गुरुजी वो ना आंटी जी गुरुजी का स्वरूप और सिंहासन अ, मतलब अपने जब सत्संग करवाते हैं तो वहां पे ले जाते हैं। संगत जी जिस दिन उनके यहाँ पे सत्संग होता है तो रेखा आंटी जी को अपने कोई एक काम के लिए 1 हफ्ते के लिए ना उस शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो संगत जी क्या होता है कि रेखा आंटी जी उस आंटी जी को कहते हैं कि आप ना ऐसे करना कि आप सत्संग के बाद ना 1 हफ्ते के बाद ना मुझे गुरु जी का सिंहासन वापस कर देना, 1 हफ्ते तक आप अपने घर में रख लेना। क्योंकि ना संगत जी क्या होता है कि आंटी जी वहां पे जाते हैं, आंटी जी उस टाइम गुरु जी को भोग भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आंटी जी उन्हें कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते के बाद आकर ले लूंगी, कि आप वहीं पे रख लेना। तो संगत जी जब उस संगत के यहाँ पे सत्संग हो जाता है तो वो आंटी जी और अंकल जी रेखा आंटी जी के हस्बैंड को मिलते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि गुरु जी का स्वरूप और जो गद्दी है हमारे यहाँ पे है, अगर आप कहो तो हम आपके यहाँ घर पे पहुंचा देते हैं। तो संगत जी जो रेखा आंटी जी के हस्बैंड होते हैं ना वो उन्हें कहते हैं कि आप ऐसे करो कि ना मेरी मम्मी के घर पे पहुंचा दो, क्योंकि अभी रेखा आंटी को तो आने में 1 हफ्ता लगेगा। तब हम ना वहां से ही मतलब अपनी मम्मी के यहाँ से ही गुरुजी की जो स्वरूप और गद्दी है वो वहां से ही ले लेंगे। संगत जी देखो गुरुजी कैसे रेखा आंटी के इन लॉज के घर पे पहुंच गए, क्योंकि रेखा आंटी जी ने तो उन्हें मना कर दिया था, लेकिन गुरुजी को सबके भाव का पता है कि कौन उन्हें खुशी से रखता है और कौन उन्हें दिखावे से रखता है। तो संगत जी कभी भी किसी के पीछे लगकर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में गुरुजी को फील कर पा रहे हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो, तभी गुरुजी के स्वरूप को रखें। अगर आप किसी को देखकर ये सब कर रहे हैं कि आप मतलब एक बार तो ना जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं ना संगत जी, एक बार तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन संगत जी हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ना आंटी जी का काम भी ऐसा था कि उन्हें ना कई-कई टाइम तक घर से बाहर रहना पड़ता था। तो ना एक टाइम पे आके ना पहले तो उन्होंने देखा-देखी में समझिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद एक टाइम में आने के बाद ना उन्हें ये चीज़ें ना बर्डन लगने लग गई कि मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पा रही, मैंने उनका रूम अलग से तैयार कर लिया, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही। समझ जी ऐसे ही आंटी जी उसके बाद समझ जी क्या होता है, रेखा आंटी जी के इन-लॉज़ के घर पे गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का स्वरूप वो अंकल आंटी पहुँचा देते हैं। तो संगत जी उसके बाद रेखा आंटी के इन-लॉज़ के घर पे गुरुजी चले जाते हैं। तो उनके इन-लॉज़ के घर संगत जी आज भी गुरुजी की 2-2 गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। एक वो जो रेखा आंटी जी के घर से गया था और एक वो जो गुरुजी ने उन्हें खुद ब्लेस किया था।
संगत जी, गुरुजी अगर आते हैं ना, तो वो मतलब ऐसे नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद संगत जी जब आंटी जी आते हैं ना, तो आंटी जी को पता चलता है कि गुरुजी की जो गद्दी है उनके इन लॉज के घर पे है। तो उसके बाद ना संगत जी आंटी जी को भी एहसास होता है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को आने से मना किया था, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि वो उनके दर्शन करें। तो संगत जी गुरुजी खुद वहां पहुंच गए। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, लेकिन हमें ना गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी अपनी ईगो, अपना अहंकार, मतलब इस तरह की चीजें है ना, वो अपने मन से निकालनी पड़ेगी, तभी हम गुरुजी से सच्चे मन से कनेक्ट हो पाएंगे। संगत जी उसके बाद आंटी जी ने अपनी मदर इन लॉ को ही बोल दिया कि मेरे से गुरुजी की सेवा नहीं हो पा रही, तो आप ही उन्हें अपने पास रख लें। तो संगत जी आज आंटी जी के इन दोस्त के घर पे गुरुजी के 2 गद्दी लगी हुई हैं, गुरुजी के स्वरूप हैं वो, तो ब्लेसिंग्स गुरुजी की भरपूर है संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को एहसास भी करवाया कि तू लालच के लिए मेरे से लेके गए थे। गुरुजी कहते हैं कि जो लालच के लिए मेरे को लेके जाता है ना, क्योंकि समझ जी आंटी जी के मन में आया था कि मैंने एक बार वहां पे डेकोरेशन की, उसके बाद मेरा काम बहुत अच्छे से चलने लग गया। अगर गुरुजी मेरे घर आ जाएंगे तो मेरे ये भी काम हो जाएंगे, मेरे वो भी, क्योंकि आंटी जी के मन में ना समझ जी लालच आ गया था। तो गुरुजी कहते हैं कि जो मेरे से प्यार नहीं करते, सिर्फ लालच करते हैं ना, तो उनका साथ मैं नहीं देता। तो इसलिए संगत जी अगर हम गुरुजी को मानते हैं, तो हमें ना दिल से इस तरह की चीजें ना निकाल देनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी आ गए तो संगत जी अपने आप सब कुछ आ गया। हर एक इंसान गुरुजी से अरदास करता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए करे। एक अरदास अलग चीज है और एक लालच अलग चीज है। हम गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं, जब हमारे कोई काम नहीं बनते, जब हमें किसी चीज की कमी लगती है, अगर हमारी किसी चीज में रुकावट आती है, तो हम गुरुजी से अरदास करते हैं। तो संगत जी उस टाइम हम कहते हैं कि गुरुजी हम ये चाहते हैं, करना वही जो आप चाहते हो, क्योंकि जो आप चाहोगे ना वो बहुत अच्छा होगा, जो हम चाहेंगे ना शायद वो अच्छा ना हो। इसलिए गुरुजी आप बस जैसे आप चाहते हो हमें वैसा ब्लेस करना। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी जी के इन-लॉज को बहुत ब्लेस किया, क्योंकि उनके भाव बहुत अच्छे थे। अब आंटी जी के घर पे सिर्फ गुरुजी का एक स्वरूप है। वो जब भी गुरुजी को देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले गुरुजी की यही बात याद आती है कि अपनी ईगो, अपने अहंकार को खत्म कर दो, मेरे सामने ये चीजें नहीं चलेंगी। तो आंटी जी गुरुजी से हर पल माफी मांगते हैं कि गुरुजी आपने मुझे चाहे थोड़े टाइम के लिए सेवा का मौका दिया, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, कि मेरे मन में जो भी लालच था वो अब नहीं है, अब सिर्फ आपका शुक्राना है। समझिए अब आंटी जी का कई बार मन करता है कि वो गुरुजी की गद्दी लगाएं, लेकिन वही बात है कि आंटी जी का काम इस तरह का है समझिए कि वो नहीं कर पाते। उन्हें कई बार हफ्तों के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है, कई बार महीनों के लिए बाहर रहना पड़ता है। तो समझिए इसलिए आंटी जी के पास सिर्फ गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी ने ब्लेस तो आंटी जी को भी बहुत किया है, बहुत कृपा है गुरुजी की, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, उन्हें सबक भी सिखाते हैं, और समझिए ये चीजें भी जरूरी है। तभी हमें सच में पता चलेगा कि गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वही हमारे रखवाले हैं। समझिए हमें एहसास भी तब होगा जब हमारा मन से जो मैल है वो निकलेगी। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा मेहर बना के रखना, हर पल सबका हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।